आधी आधी रात मैंने खींचे हैं दम, से हैं निकले धुआं भोले बम बम। आधी आधी रात मैंने खींचे हैं दम, से हैं निकले धुआं भोले बम बम। सावन का महीना मेरा यार सारे टुल, हाथों में भांग जेबे कांजे से फुल। महादेव के पुजारी, महादेव के पुजारी, कहती दुनिया सारी महादेव के पुजारी। देव के पुजारी, महादेव के पुजारी, कहती दुनिया सारी महादेव के पुजारी। कुछ तो हो रहा है, झुंड जुटी हुई है। ये चना आज भी मैंने चना दिखाया, किशार दिखाया। हाँ जी, खिला रहा हूँ ये देखिए खाया जाता है प्रभु। ये पूरा पत्ता खा लेते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल खाइए, देखिए सो टेस्टी सो टेस्टी। ये क्या है? समी ओ समी का फूल, देखिए फ्रेश फ्रॉम द फार्म। ये है समी वृक्ष का जो शिव जी के ऊपर चला जाता है। आज हमने देखा इसको और ये हम ले जाएंगे काशी और वहाँ जाकर शिव जी को चढ़ाएंगे, समर्पित करेंगे। कमाल हो रहा है, अलग ही माहौल का अनुभव हो रहा है, अलग ही अनुभूति भारत में हो रही है। पिछली बार हम भारत आए थे, शायद हम गांव में नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार परमपिता की कृपा से गांव में आना हुआ और गांव का नज़ारा देखा। कमाल है, कमाल है। कभी भी आप भारत आए, किसी भी जगह किसी गांव में, देहाती इलाके में जाना मत भूलिएगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक अलग ही भारत आप ज़रूर देखने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से हम अब हांडिया से निकलकर तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनटों के ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं कहाँ? वाल्मीकि आश्रम में। जी हाँ, और यहीं पर माता सीता ने निवास किया। यहीं पर माता सीता जो है ये धरती में समाई थी। तो सीता समाहित जो सीता समाहित जो जगह है वो यहीं पर है और अब हम उसको प्रस्थान कर रहे हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं। जय श्री राम। जहाँ पे आए हुए हैं ये सीता समाहित स्थल है। सीता समाहित स्थल है, यहाँ पे माँ सीता धरती में समा गई थी, ये वही जगह है। और लक्ष्मण महाराज जब आए थे तो उन्होंने हाथ में, माता जी तब तक इस धरा में समाहित हो चुकी थी, उनके हाथों में बस माता के कुछ केस के अवशेष बचे हुए थे। तो अभी मैं यहाँ पे वाल्मीकि महाराज जी ने माता जी को अपने आश्रम में रखा हुआ था, वो आश्रम भी दिखाएंगे। अभी इसको पक्का कर दिया गया है, वो आश्रम भी दिखाया जाएगा आपको। और यहाँ पे जहाँ पे माता जी समाहित हो गई थी वो स्थल भी हम आपको दिखाएंगे। वो स्थल भी दिखाएंगे, बहुत ही दिव्य स्थल है वो। मैं आपको वो जगह, उस जगह पे आपको इस वीडियो के माध्यम से जूम करके दिखलवाएंगे। बहुत ही सुंदर छवि है वहाँ माँ की, और वो धरा आपको हम दिखलवाएंगे। यहीं पर लव कुश का भी जन्म हुआ था? जी हाँ जी, यहीं ये वही धरा है जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ। दुख
हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया, माता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए। ये सीता जी जो आप देख रहे हैं, सीता जी का महालक्ष्मी स्वरूप मंदिर है। जी हाँ। सबसे पुराना मंदिर। यहाँ पास लोग अपनी इच्छित मनोकामना के लिए दीपदान करते हैं। आगे सीता जी का भूमि प्रवेश है जी। जहाँ पास सीता जी ने लास्ट समय भूमि को प्रवेश किया, वही स्थल है। अच्छा जी, क्या वाल्मीकि आश्रम भी यही है? हाँ, वाल्मीकि आश्रम यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे, जिससे बताया जाता है कि वाल्मीकि ऋषि जी को आश्रम जो है माँ गंगा जी के किनारे था, तो वाल्मीकि आश्रम गंगा नदी किनारे है। यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। जय सिया राम। बहुत ही सुंदर छवि यहाँ पर दिख रही है। भक्तों ने दीप जलाए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं जो छवि है माता रानी का यहाँ पर विराजमान है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई दीप जलाता है उनकी समस्त मनोकामना जो है ये पूर्ण होती है। उस दुखिया के आंसू लेकर, उस दुखिया के आंसू लेकर आग लगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए। हरि ओम दीपज्योति प्रज्योति दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्षमे पापम पूजा दीप नमोस्तुते, पूजा दीप नमोस्तुते। अब आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसोर्जाक्षो सूर्यो वजायता, सूत्रां प्राणस्य प्राणस्य मुखात् गिरिरजायता, या श्री पापात्मनां क्षम्यामि श्रद्धास्तां गुरुजन प्रभो सृजां त्वां तां नतस्म परिपाल हे देवी विश्वं, त्वां तां नतस्म परिपाल हे देवी विश्वं। मोहे नहीं राम को भी दारुण दुख देने, निराधार बातों पर तुमने हृदयों के सुख छीने। पतिव्रत धर्म निभाने में सीता का नहीं उदाहरण, क्यों निर्दोष को दोष दिया, वनवास हुआ किस कारण, वनवास हुआ किस कारण। न्यायशील राजा से उसका, न्यायशील राजा से उसका न्याय कराने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया, माता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के। क्या बतलाएंगे आप? ये सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी है। इधर से सीता माँ लास्ट टाइम पाताल प्रवेश किया। ये वो प्लेस है जहाँ पर महारानी रूप में माँ विराजमान है। इस रूप में अयोध्या से इधर आई। ये हाथ जोड़कर पृथ्वी से प्रार्थना कर रही है कि माँ मुझे अपनी गोद में लो, अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाना चाहती। और लास्ट टाइम इधर से पाताल प्रवेश किया। वो प्लेस अंडरग्राउंड है, मेन प्लेस जहाँ से सीता माँ पाताल प्रवेश किया, वहाँ दर्शन करेंगे। पश्चात हनुमान टेम्पल जहाँ पर लवकुश ने आंजनेय स्वामी को बंदी बनाया, वो प्लेस। बढ़िया। जी
तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही दिव्य है। तो ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता जो है पृथ्वी में, धरती में समाहित हुई थी, और एक अलग ही दिव्य वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। आपसे हम कहाँ तक वर्णन करें, आप खुद देख सकते हैं। और अगर अवसर लगे तो ऐसी जगहों पर आइए, घूमिए। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से कुंड जो है ये बना हुआ है। ये पूरी मंदिर के सभी दिशाओं को ये कुंड जो है घेरे हुई है। इधर भी देखते हैं और साथ में इधर भी आपको दिखलाते हैं। बहुत ही दिव्य ऊर्जा का आभास यहाँ पर हो रहा है। एक अलग ही एनर्जी हमें महसूस यहाँ पर हो रही है। तो देखिए सीता हरण की अद्भुत जो मूर्ति, ये चित्रकला यहाँ पर की गई है। रावण सीता हरण करके जा रहा है, दशानन, और इधर भी अद्भुत आकृति जो है बनाई गई है। नीचे की ओर जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या है। सिंहासन को ले, ये जो यहाँ पे माता जी की छवि है, बहुत ही आप देख सकते हैं कि आप भावुक हो जाएंगे उस छवि को देख के। एकदम करुणामय, बहुत दिव्य, करुणामय है। और यहाँ पे लव कुश देखिए, एक चित्र पीछे है, आप उस चित्र पे नजर अगर मारेंगे तो एक वृक्ष में, जटा वृक्ष में हनुमान जी महाराज को बांध लिया गया है। लव और कुश के द्वारा पूरी सेना नतमस्तक हो गई है, उनके नतमस्तक हो गई है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, नतमस्तक हो गई है। हनुमान जी भी बधे पड़े हुए हैं, पूरी प्रजा, यहाँ तक कि रामचंद्र भगवान को आना पड़ा। ये देखिए रामचंद्र भगवान भी आके खड़े हैं। बहुत ही अच्छी छवि, और पूरे संत जन आ गए हैं माता जी के सामने समक्ष खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं कि इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, और कर जोरे ठाड़ी रही पृथ्वी में मन लाग। हे भूमि शेष नाग स्वामी मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरी प्रतावति भंग न हो तो विनय हमारी पूरी करो। सिंहासन को ले हो जग जननी बैठाए, शेष नाग अदृश्य हुए सौभाग्य कही जाए। कमंद में मोह कुटिल हृदय अज्ञान, अपुर ब्रह्म मोहि विसारे हम दीन बंधु भगवान। जानकी मई जय, जानकी मैया की जय। नंदनाय विद्महि भूमि जाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सर्वदेव शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जानकी मानव ओम सद्गुमा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मृत्युर्गमया। भैया एक शब्द सुन लो, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अत्यंत करुणामयी ये जो दृश्य है देखकर दुख भी लग रहा है, लेकिन अब हम इस कथा को अगर पढ़ेंगे कभी भी तो ये जगह हमें भली भांति याद आएंगी। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी जगह पर हम आएंगे जहाँ पर ऐसी एक करुणामय घटना घटित हुई होगी। माता सीता यहीं पर समाई थी। कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो शायद यहाँ पर आए होंगे, और कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो शायद यहाँ के विषय में जानते भी नहीं होंगे। देखिएगा ये वही स्थल है, ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता पृथ्वी पर समा गई थी, धरती माता के गोद में समाहित हो चुकी थी। ये वही जगह है जहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया है, और बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य, बहुत ही करुणामय जो जगह ये यहाँ पर बनी हुई है। आशा है कि ये आपको जगह देखने के बाद में वो कथा अवश्य ही याद आएगी जब
धोबीन के कहने से श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग कर दिया था और फिर लक्ष्मण जी गए थे उन्हें छोड़ने के लिए। छोड़कर वाल्मीकि आश्रम में जब माता रानी प्रवेश करती है, यहीं पर लोकुश का जन्म होता है और यहीं पर लोकुश खेल कूद कर बड़े होते हैं और यहीं पर माता सीता जो है ये समाहित हो जाती है। जल्दी सिया जब तोड़ कर सबने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह की। ममता मई माओ के आंचल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई न सिया का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको माता जी की जो केश वाटिका है ये दिखलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो केश कुश आप देखेंगे, ये वही कुश है जो माता सीता के बाल के रूप में माने जाते हैं। जिसे माता सीता जब धरती में समाहित हो रही थी तो उस समय लक्ष्मण ने केश पकड़ लिए थे। ये कथा यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे सवाल मत कीजिएगा कृपया, लेकिन यहाँ पर ये कथा प्रचलित है। और ये जो सीता केश वाटिका है, ये जो सीता माता की जो केश वाटिका है यहाँ पर स्थित है। और ये जो कुशा आप देख रहे हैं, ये सुंदर कुशा जो आप देख रहे हैं, इसी को माता सीता का केश माना जाता है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य ये दृश्य आपको हम दिखला रहे हैं, ज़रा नज़दीक से देखिएगा। तो यही वो कुशा है जो माता रानी के केश के रूप में यहाँ पर आज भी विद्यमान है। ये देखिएगा अब हम कहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। दिव्य भव्य, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि हम क्या कहें। इतनी बड़ी ये जो महावीर जी की सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर विद्यमान है। और ये क्षमा चाहते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण से शायद जो कलर है ये सही नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर पहाड़ी पर ना चढ़े। देखिएगा, जय बजरंग बली, सीतानंदन कुमार। ये लिखा हुआ है सीतानंदन हनुमान, और सुंदर बहुत ही दिव्य हनुमान जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान है। और साथ ही साथ में राम दरबार भी बगल में पास ही में लगा हुआ है। चलिए साथ मिलकर एक परिक्रमा जो है ये लगा लेते हैं। जय महावीर, जय बजरंग बली।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण और रघुवर विमल जसु दुदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार लाल देह लाली रसी अर्धरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री सीताराम। मैं पंडित सूरज प्रकाश पाठक, सीतामढ़ी हनुमान मंदिर का पुजारी, आप सभी लोग को एक ऐसे तीर्थस्थल के बारे में बताने वाला हूँ। वो ऐसा तीर्थस्थल जो कि एक नारी का सतीत्व स्थापित हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं भदोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला सीतामढ़ी गांव। यहाँ पे पूर्व काल में कहा जाता था कि माता सीता का यहाँ समाहित हुई थी, अर्थात माता सीता समाहित हुई थी। अर्थात आप सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग को विदित है कि रामायण के उत्तरकांड में कहा गया है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद माता सीता और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वन गए थे। वन के बाद आने के बाद फिर राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के 6 महीने बाद माता जी को पुनः वन में भेज दिया गया। अर्थात वो वन कौन था? तो वो वन नाम था बनकट, अर्थात इस क्षेत्र का भी नाम बनकट है। और लक्ष्मण जी से बोला गया था कि आप इन्हें ले जाकर वन में छोड़ दो। तो माता जी को इसी वन में ले जाकर छोड़ दिया गया और माता जी इसी वन में बहुत काल व्यतीत की और बहुत वर्ष तक रहीं। अर्थात ऐसे कहें तो 2-2.5 वर्ष तक रही माता जी। और फिर उसी उपरांत माता जी के गर्भ में लौकुश का जन्म हुआ था। तो कुछ ही उपरांत लौकुश का जन्म हुआ और लौकुश बढ़ते गए धीरे धीरे। एक ऐसा समय आया कि अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अर्थात यज्ञ कब यज्ञ होता है? जब यज्ञ तब होता है जब कोई राज्य अपनी कुशलता की ओर अग्रसर की ओर होता है, तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ और महर्षि वाल्मीकि जी को निमंत्रण दिया गया। अब महर्षि वाल्मीकि जी को निमंत्रण दिया गया तो महर्षि वाल्मीकि जी अपने दोनों माता सीता के पुत्रों को लेकर पहुँचे और वहाँ पे राम कथा का गायन हुआ। और राम कथा का गायन हुआ तो काफ़ी वहाँ पे प्रचुर मात्रा में भीड़ थी। काफ़ी अयोध्या के लोग आए थे, बड़े बड़े महाप्रतापी राजा आए थे। तो उन्होंने देखा और देखकर उस बच्चे को उन्होंने समझ गए, सब जानते थे कि प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। अर्थात ऐसे लोग करते करते सब दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया कि माता जी को लास्ट टाइम जाने का समय आ गया। तो लास्ट टाइम जब समय आया जाने के लिए तो माता जी को ये कहा गया कि आप अयोध्या चलिए। तो माता जी ने अयोध्या जाने से स्वतः मना कर दिया, बोला कि मैं अयोध्या नहीं जाना चाहती। और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी यहीं पकड़ा गया था और बंदी जो बनाए गए थे, आप लोग से जो बंदी हनुमान जी बनाए गए थे वो यही हनुमान जी हैं जिनको बंदी बनाया गया था। और जब बंदी तोड़ा गया उनका, तो वो ऊपर वाले स्वरूप में थे हनुमान जी जिनका बंदी तोड़ा गया था। उन्होंने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन करके ये सोचते थे कि मैं इस बंदी को तोड़ दूंगा, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र होने के कारण वो टूट नहीं पाया। तो वो हनुमान जी ऊपर वाले हैं और माता सीता इधर लास्ट टाइम धरती में इधर समाहित हो गई और ये नारी का सतीत्व यहाँ स्थापित हुआ है। और बगल में आपको वाल्मीकि आश्रम मिलेगा, वहाँ पे माता जी का मुख्य आवास वहीं रहा है जहाँ पे माता जी रहा करती थी। तो आप सभी को जय श्री सीताराम। और आप लोग आइए भदोही डिस्ट्रिक्ट, महाकुंभ का स्नान करिए और माता सीता के ये रमणीय स्थल का दर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राम। हम बता रहे अपन फ्रेंड का मोटर नहीं लाओ, वो स्टार्ट भी नहीं हुए। आप कौन सी करियो? रक्षा रेंटल के नाम सुना है आप? वो तो नवाका में होटल है। नहीं नहीं मामा, होटल तो है, वो लोग रक्षा रेंटल भी स्टार्ट कर दी है। आप चली जाए रेक्सन रेंटल।
अक्सर रेंटल्स ढूंढने में समस्याएं हो जाती हैं और आपको शायद अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेडसन रेंटल आपके साथ में है। रेडसन रेंटल नांदी एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब में है और इतना ही नहीं, नांदी एयरपोर्ट से डायरेक्ट पिकअप और फिर फीजी के किसी भी शॉप एंड सेव की शाखा में आप अपना रेंटल ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हैं। हाई स्पेक, कंफर्टेबल राइड और आपकी फैमिली बेस्ट है, आप बेस्ट है, तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज करे। हो जाए रेडसन रेंटल्स के साथ में। एंजॉय द राइड, एंजॉय द कंफर्ट और रेडसन रेंटल्स आपके लिए हमेशा है। बुकिंग्स के लिए आज ही कॉल करें 99249447 पर या फिर 992485 पर या फिर ईमेल करें reservations@redsonhotels.com पर। अब बताओ बेटा कहाँ चलेगा? वाह मामा, एकदम जुल्लुम, बता रहा रेडसन रेंटल्स चलो।